अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। बीआरएस पार्टी वक्फ बोर्ड एक्ट में मुजवज़ा तरामीम की सख्ती से मुखालिफत करती है। अक़लियतों की फलाह व बहबूद सिर्फ बीआरएस पार्टी के इक़्तिदार में ही मुमकिन। बांसवाड़ा में दावत इफ्तार रुकन कौंसिल कविता का खिताब। रुकन तेलंगाना कानून साज कौंसिल बीआरएस कविता ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को सख्त तनक़ीद का निशाना बनाते हुए उन्हें फ्लाइट मोड चीफ मिनिस्टर करार दिया। कविता ने निशानदेही की कि पिछले 15 माह में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 40 मरतबा दिल्ली के दौरे किए, लेकिन तेलंगाना के लिए किसी भी किस्म का ख़ास फ़ायदा हासिल करने में नाकाम रहे। उन्होंने सवाल उठाया कि आया रियासत की हुक्मरानी हैदराबाद से हो रही है या दिल्ली से। उन्होंने मज़ीद कहा कि ऐसा लगता है कि वज़ीर आला हर फैसले के लिए दिल्ली से इजाज़त तलब कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बीआरएस पार्टी मरकज़ी हुकूमत की जानिब से वक्फ बोर्ड एक्ट में मुजवज़ा तरामीम की सख्त मुखालिफत करती है। कविता ने कहा कि बीआरएस पार्टी अक़लियतों के हकूक़ और फलाह व बहबूद के लिए हर सतह पर, चाहे वह रियासती हुकूमत हो या मरकज़ी हुकूमत, अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि अक़लियतों की तरक्की और फलाह व बहबूद सिर्फ बीआरएस पार्टी की क़यादत में ही मुमकिन है। कविता ने रियासत में कांग्रेस दौरे हुकूमत में बढ़ती हुई फ़िरका वाराना कशीदगी पर भी तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने बताया कि केसीआर की 10 साल क़यादत के दौरान कोई भी फ़िरका वाराना फसादात नहीं हुए, लेकिन जब से कांग्रेस इक़्तिदार में आई है हर माह एक मजहबी फसाद हो रहा है। उन्होंने वज़ीर आला पर तनक़ीद की कि वो इन वाक़यात का जायज़ा लेने या किसी भी किस्म की कार्रवाई करने में नाकाम रहे। उन्होंने जैनुर फसादात से मुताल्लिक़ अफसोस का इज़हार करते हुए कहा कि फसादात के दौरान हिंदू और मुसलमानों के दुकानात को नजर आतिश किया गया। 3 माह तक इंटरनेट सर्विस बंद रही। वहाँ के अवाम काफ़ी परेशान हाल रहे, लेकिन हुकूमत की जानिब से मुतासरीन को किसी किस्म का मुआवजा नहीं दिया गया। कविता ने मज़ीद कहा कि कांग्रेस हुकूमत गरीब अवाम, ख़ास तौर पर मुस्लिम बरादरी की ज़रूरियात को पूरा करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने रमज़ान गिफ्ट्स की तकसीम मनसूख कर दी और अक़लियती बहबूद के लिए मुख्तस बजट का सिर्फ 25% भी खर्च नहीं किया, जबकि बीआरएस हुकूमत ने मुस्लिम नौजवानों और ख़वातीन के लिए खुद रोज़गार के कई मनसूबे मुतारिफ कराए थे। कांग्रेस हुकूमत इन मनसूबों को जारी रखने में नाकाम रही। उन्होंने तलबा के फ़ीस रीइम्बर्समेंट के बकायाजात की अदायगी में ताख़ीर पर भी तशवीश का इज़हार किया और कहा कि नया तालीमी साल शुरू होने वाला है, लेकिन हुकूमत अभी तक बकायाजात अदा नहीं कर सकी। मज़ीद बरां कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर शादी मुबारक स्कीम के तहत किए गए वादे पूरे न करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 1.60 लाख रुपए और 10 ग्राम सोना देने का वादा किया था, लेकिन गुज़िश्ता 15 माह में किसी भी मुस्तहक़ को ये फ़ायदे नहीं मिले। उन्होंने वज़ीर आला से सवाल किया कि रियासत ने 1.50 लाख करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया है, लेकिन आवाम को उन वादों का कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। कि 10 साल से जब से तेलंगाना बना है आज तक केसीआर साहब जब तक हुकूमत में थे हमने एक भी कम्युनल वायलेंस होने नहीं दिया, लेकिन 15 महीनों में जब से कांग्रेस सरकार आई है तब से फिजा बदल गई है। ऐसा हालत है कि सीएम साहब तो हमेशा फ्लाइट मोड में रहते हैं, वो 40 बार अब तक दिल्ली जा चुके हैं, लेकिन 15 महीनों में यहाँ हर एक महीने में एक दंगा फसादात कहीं ना कहीं हुआ है। उसके बारे में सीएम साहब नहीं बोलते, उसके बारे में सोचते नहीं है, उसके बारे में रिव्यू करते नहीं है। जैनूर जाके आई थी परसों में, आसिफाबाद में जैनूर में दंगे फसादात हुए, बहुत ही बुरी बात है, दर्दनाक बात है। 3 महीने तक वहां इंटरनेट बंद था, बहुत घर जले, मसाजिद जले, हिंदुओं के भी जले, मुसलमानों के भी घर जले, लेकिन इस सरकार को फुर्सत नहीं है रिव्यू करने का, ना तो कुछ कॉम्पनसेशन देने का, ना तो किसी पे केस करने का। ऐसे लोग जिस भी पार्टी में हो, जो भी नफरत फैलाते हैं, उनको तो इमीडिएटली बंद करके रखना चाहिए, लेकिन सरकार को तो फुर्सत ही नहीं है। क्यों? दिल्ली जाना है हर 15 दिन में एक बार, कुछ भी करना है दिल्ली जाना है।
40 बार 15 महीने में ये सीएम साहब दिल्ली गए हैं। यानी मैं इतना ही आपसे कहना चाहती हूं कि जो केसीआर साहब के तेलंगाना बनने के बाद जो भी प्रायोरिटीज थे, जो भी सोच थी, वो अब इस सरकार में नहीं है। आज दिल्ली सरकार में क्या हो रहा है, कैसे बातें चल रही है, बोल रहे वक्फ के बारे में एक बिल लेके आ रहे हो, उस बिल को, वो वक्फ बोर्ड जो अमेंडमेंट का बिल है, बीआरएस पार्टी बिल्कुल अपोज करेगी उसको, उसमें कोई भी शक नहीं है। आपके खिलाफ एक भी कदम या सेंट्रल उठाए या स्टेट उठाए, लड़ने के लिए सबसे पहले टीआरएस का बंदा आपके साथ खड़ा होगा। आप इस बात पे कोई शक ना करिए, क्योंकि हम हमेशा आपके साथ हैं, कल भी आपके साथ रहेंगे। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।